वेलकम एवरीबॉडी इन निषाद फिजिक्स क्लास। हमने इससे पहले रेसिस्टिविटी पढ़ाया था। अब हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं ओहमिक एंड नॉन ओहमिक कंडक्टर। बहुत ही क्लियर है। अगर कोई भी कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो करता है, ओम्स लॉ को, उस कंडक्टर को हम कहते हैं ओहमिक कंडक्टर। अगर वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, डजंट फॉलो ओम्स लॉ, तो वो नॉन ओहमिक कंडक्टर होगा। तो सबसे पहले लिखते हैं क्या होगा ओहमिक कंडक्टर। ओहमिक कंडक्टर, ओहमिक कंडक्टर फॉलोज ओम्स लॉ, follows Ohm's law. Non-ohmic conductor doesn't follow Ohm's law. Doesn't follow Ohm's law. एक बार और हम आपको फ्लैशबैक में लेके चलते हैं समझने के लिए कि ओम्स लॉ क्या है। आपको पता है कि R इक्वल टू हमने वी आई अपॉन इक्वेशन निकाला था, वी आई। मतलब बहुत ही क्लियर है कि अगर पोटेंशियल बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, लेकिन रेजिस्टेंस जो है हमारा रेजिस्टेंस, वो कभी भी चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट रहेगा। वैसे ही ठीक है, अगर आपको एक 5 लीटर का कोई भी हम बकेट दे दें और हम आपसे ये कहें कि आप इसमें 4 लीटर पानी लेके आइए। आप जब 4 लीटर पानी लेके आएंगे तो ऐसा नहीं कि बकेट छोटा हो जाएगा। बकेट का जो कैपेसिटी होगा, कैपेसिटी है वो 5 लीटर का रहेगा। अब अगर गए सपोज कीजिए कि 6 लीटर पानी है, ठीक है, आपको लालच आ रहा हम 6 लीटर ले लें, लेकिन आप नहीं ले सकते। आपका बकेट अब 6 लीटर का नहीं होगा, वो 5 लीटर होगा। इसी तरह से किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है, स्पेशल केसेस को छोड़ के वो नहीं बदलता है, तो उस तरह के कंडक्टर को हम कहते हैं ओहमिक कंडक्टर, जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है। इसका मतलब है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस, रेजिस्टेंस कांस्टेंट इन ऑल कंडीशन। रेजिस्टेंस कांस्टेंट इन ऑल कंडीशंस। हर कंडीशन में इसका रेजिस्टेंस नहीं बदलता। इसे कहते हैं ओम्स लॉ। हम V बढ़ा दे, I बढ़ा दे, लेकिन कुछ ऐसे हमारे फिनोमिना हैं, ऐसे डिवाइसेस हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, उससे हम कहते हैं नॉन ओहमिक कंडक्टर, जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। तो कौन कौन सी चीजें हैं वो आपको हम बता रहे हैं। नॉन ओहमिक कंडक्टर का एग्जाम्पल ऑफ नॉन ओहमिक कंडक्टर। वाटर वोल्टामीटर, वाटर वोल्टामीटर, ये नंबर 1 वाटर वोल्टामीटर। ठीक, ये हमने ग्राफ लिया और हमने यहां पे आई ले लिया, कोई बात नहीं, आई हम यहां भी ले सकते हैं, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं, यहां सब ने भी लिया, और ये ग्राफ है। अब जरा इस ग्राफ को देखिए, अगर ओम्स लॉ फॉलो करता, अगर ओम्स लॉ फॉलो करता तो ये ग्राफ होता, इट शुड बी ग्राफ, ये ग्राफ होता। अगर ओम्स लॉ फॉलो करता तो ये ग्राफ होता, लेकिन ओम्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा, ये ग्राफ नहीं है। फिर कौन सा ग्राफ है ये, मतलब हमने 0 से लेके और V वोल्ट तक हम पोटेंशियल बढ़ाते चले जा रहे हैं, लेकिन करंट हमारा 0 है। फिर करंट कहां से बढ़ रहा है, जब हमारा पोटेंशियल V के पास पहुंचता है। अगर किसी तरह मान लो कि ये 5 वोल्ट पोटेंशियल यहां पर है, 5 वोल्ट, तो हम क्या देख रहे हैं, 0 to 5 वोल्ट करंट हमारा 0 है, ठीक है। लेकिन जब 5 वोल्ट के बाद हमारा ये फॉलो होता है, इसका मतलब ये ग्राफ हमारा ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, ये हमारा नॉन ओहमिक कंडक्टर है, इसे हम कहते हैं वाटर वोल्टामीटर। सेकेंड, जंक्शन डायोड, एक डिवाइस है, आपने नाम बहुत सुना होगा, डायोड, ट्रांजिस्टर, जंक्शन
डायोड बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, हर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में डिवाइस होता है। जंक्शन डायोड एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। जब इसका हम ग्राफ लेते हैं, सेम यहां पर हम लेते हैं आई, यहां पे भी लेते हैं, तो ये ग्राफ पहले तो बिल्कुल ऐसे होता है, ऐसे। अब देखिए ये ग्राफ कहां से ओम्स लॉ दिख रहा है आपको, इसका मतलब है जंक्शन डायोड भी ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता, ये हमारे नॉन ओमिक कंडक्टर है। तो एक याद रखिएगा कि वाटर वोल्टामीटर और जंक्शन डायोड ये हमारे नॉन ओमिक कंडक्टर है, ये ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं। नॉलेज के लिए, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, आपके सिलेबस में ये नहीं है। अब हम आ रहे हैं एक थर्ड पॉइंट पे, जितने भी कंडक्टर हैं ये सब कंडक्टर एक लिमिट के बाद ओम्स लॉ को फॉलो करना शुरू कर देते हैं, एक लिमिट के बाद। तो इसमें क्या है कि अगर सपोज करो हमने यह ग्राफ लिया और ये ग्राफ हम यहां पे हम भी पहले की तरह यहां पे रख रहे हैं, और ये हमारा आई है। हमारा ग्राफ ऐसे सीधे जाके और कर्व हो जाता है, सीधे जाने के बाद कर्व हो जाता है। अगर हम क्या देख रहे हैं कि यहां तक से ओ से लेके ए तक ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है, ओम्स लॉ, ये ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, और ए टू बी ये जो है हमारा ये नॉन ओमिक है, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा, नॉन ओमिक। इसका रीजन ये बता दें कि जब हम पोटेंशियल बढ़ाते जाते हैं तो करंट बढ़ता जाता है, और जब करंट ज्यादा ड्रॉ करने लगता है तो वायर गर्म हो जाता है। आप भी कभी छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट करते होंगे घर पे, तो देखते होंगे छोटा मोटा 6 वोल्ट 9 वोल्ट, तो आपका वायर गर्म हो जाता है। कभी भी एसी में वायर डाल के मत देखिएगा, 6 वोल्ट 9 वोल्ट पे कभी ज्यादा होता है तो हमारा वायर गर्म हो जाता है। तो जब वायर गर्म होता है तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों बढ़ जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हर कंडक्टर एक लिमिट के बाद ओम्स लॉ को फॉलो करना छोड़ देता है, इसलिए कि जब हम वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं तो करंट बढ़ता जाता है, और जब ज्यादा करंट बढ़ता है तो ये हमारा जो कंडक्टर है वो गर्म होता है, और गर्म होने के बाद उसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाता है। तो जो नेचुरल बिहेवियर है, इसे एसी पे जाना चाहिए, लेकिन टर्न होकर वह एपी पे चला जाता है। ये हमारा डिफरेंस है ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर में। अब एक और टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद हम आज हो सकता है मिलेगा तो आज शुरू करेंगे, वरना नेक्स्ट टर्म से हम 2-3 लेक्चर सिर्फ हम न्यूमेरिकल पे लेंगे। अब है देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। अब देखिए कई तरह के कॉम्बिनेशंस होते हैं। सिंपल हम मिक्स होता है, लेकिन हर मिक्स दो से बनता है, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले नंबर 1 लिखते हैं हम यहां पे सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने सपोज करो एक रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस का सिंबल होता है, याद रखिएगा, सिंबल आप बुक से देख लीजिएगा, हमें बताने की जरूरत नहीं है। ये रेजिस्टेंस का सिंबल है। दूसरा एक ये रेजिस्टेंस हो गया, 3 4 हमने इस तरह से कर दिया, यहां से डैश डैश, और फिर यहां से ये इतने हमारे, ये इतने सारे हमारे पास रेजिस्टेंस है। हमने सेल लगा दिया यहां पे हमने की लगा दिया। ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है, और फिर R3 R4, इस गैप में R3 R4 बहुत सारे रेजिस्टेंस है, इसलिए हमने इसका नाम रखा इस रेजिस्टेंस का Rn, n रेजिस्टेंस है। n 4 होगा तो R4 कर देंगे, 5 होगा तो R5 कर देंगे। ये तो हमारा ईएमएफ सोर्स है, जिसका नाम मैंने बड़ा लिखा V लिखा, V पावर सप्लाई। करंट I यहां फॉलो कर रहा है,
अब आपको मालूम है कि ओम्स साहब ये कहते हैं, ओम्स लॉ ये है कि हर रेजिस्टेंस पे पोटेंशियल ड्रॉप होता है, पोटेंशियल गिर जाता है, पोटेंशियल। तो इसको हमने कहा यहां पे जो पोटेंशियल ड्रॉप है ये V1 है, R2 पे पोटेंशियल ड्रॉप V2 है, और Rn पे पोटेंशियल ड्रॉप Vn है। दो कंसेप्ट यहां याद रखिएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है हर रेजिस्टेंस पे, R1 R2 Rn में सब में रेजिस्टेंस सेम होगा। क्या है कॉन्सेप्ट इसमें? नंबर 1, करंट remains same in each resistance, करंट remains same in each resistance। अब सेकेंड क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, हम वोल्टेज भी कहते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप भी कहते हैं इसको, पोटेंशियल ड्रॉप डिफरेंस, पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज। पोटेंशियल ड्रॉप आर डिफरेंट इन ऑल रेजिस्टेंसेस। इसीलिए हमने यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप V1 V2 Vn लिखा है, जबकि करंट आई जा रहा है और आई यहां से वापस आ रहा है। ये हमारा स्विच है, कैसे भी हम लिखते हैं। ये जो V1 V2 Vn है इसका सम हमारा V के बराबर होगा, तो हम लिख सकते हैं कि V इक्वल टू V1 प्लस V2 एंड प्लस Vn। अगर हम ये कहें यहां पे कि टोटल रेजिस्टेंस इफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज R, if equivalent resistance is R, अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा R है तो टोटल मतलब इक्विवेलेंट का मतलब टोटल, तो टोटल पोटेंशियल कितना है? V। तो V का फॉर्मूला क्या होता है? IR, आप जानते हैं V इक्वल टू IR। तो जब हम इस V को लेंगे तो हम टोटल रेजिस्टेंस को लेंगे, तो हम लेंगे V इक्वल टू IR। इसमें करंट V1 फॉलो कर रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे? IR1। ये हमारा क्या हो गया? IR1। ये हमारा IR2 और ये हमारा IR3, इसलिए कि करंट हमारा सब में सेम है, तो इक्वल टू R3 नहीं लिखेंगे, हमारा Rn है तो हमने Rn लिख दिया। तो IR1 प्लस IR2 एंड प्लस सो ऑन IRn। देखिए सब में आई है, तीन सब में, तो I को कॉमन लेके हम कैंसिल कर देंगे, तो हमारा जो है R इक्वल टू R1 प्लस R2 एंड प्लस डैश 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 Rn। क्लियर टू एवरीबॉडी? ओके। अब इसमें क्या है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है। अगर सपोज करो यहां पे सीरीज कॉम्बिनेशन टोटल रेजिस्टेंस हमारा है ज्यादा हो जाता है। अब हम पैरेलल की बात करते हैं, टॉक अबाउट द पैरेलल कॉम्बिनेशन। सेकेंड, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन।
इसमें भी हमने n रेजिस्टेंस हमने डाल दिया, तो इसको देखिए गौर से, ठीक है। ये पैरेलल में है और जितने रेजिस्टेंस हमारी सब पैरेलल में। पैरेलल में क्या होता है, सब पे पोटेंशियल सेम होगा। तो हम यहां इसको हटा देते हैं करंट को, यहां क्या लिख देते हैं कॉन्सेप्ट में, पोटेंशियल रिमेन्स सेम इन ईच रजिस्टर। पोटेंशियल उल्टा हो गया, यहाँ पे सब पे पोटेंशियल सेम होगा। पोटेंशियल रिमेन्स सेम इन ईच रेजिस्टेंस। अब पोटेंशियल ड्रॉप आर, करंट आर डिफरेंट। अब करंट क्या होगा, यहां पे अलग होगा सब में, I1, I2, I3। करंट आर डिफरेंट, करंट आर डिफरेंट in each register। बस पहले केस में वो बस एक ही लाइन से बहुत सारी गाड़ियां जा रही थी, रोड पतले हो चौड़ी हो जैसे भी हो टूटा हो, लेकिन यहाँ पे 3 रास्ते हैं, तो जाहिर से मतलब 500 गाड़ियां जा रही हैं और 3 रास्ते हैं, तीनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो गई, फिर जाके यहाँ पर मिल जाती है, फिर आई जाकर यहाँ पे होता है। तो डिफरेंट क्या है यहाँ पे, आई, तो इसलिए हम आई को जोड़ेंगे। तो आई इक्वल टू I1, जो डिफरेंट होता है उसको जोड़ते हैं, I2 एंड प्लस डैश 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 एंड हियर I। अब हमें क्या होता है याद कीजिए जरा, I इक्वल टू V अपॉन R होता है। तो अगर यहां पे V तो सेम है, टोटल रेजिस्टेंस मान लिया R है और मेन करंट I है, तो यहां पे I की जगह लिखेंगे V अपॉन R। यहां भी I1 पे भी पोटेंशियल V है, सब पे पोटेंशियल V है, सेम है, लेकिन रेजिस्टेंस अलग है, तो V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 एंड प्लस डैश डैश एंड V अपॉन Rn। V कॉमन है, V निकाल कर कैंसिल कर देंगे, सो व्हाट वी गेट, हमें क्या मिलता है, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 एंड प्लस डैश 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 एंड 1 अपॉन Rn। यह फॉर्मूला आप पैरेलल के लिए इस्तेमाल करेंगे सीरीज। ओके, थैंक यू वेरी मच। आफ्टर नेक्स्ट वीडियो we will discuss about a lot of numericals on the resistance, parallel combination, series combination and mixed combination.